नमस्कार। अरविंद कुमार कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा एलिमिनेशन मेथड से ही क्वेश्चन को हल करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है। यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। यह भिन्न क्या है, हमें भिन्न ज्ञात करना है। तो हमने मान रखा है कि भिन्न x बटे में y है। अंश तथा हर क्रमशः x और y है। अंश को हमने मान रखा है x और y को हमने मान रखा है हर। आते हैं सवाल में, प्रश्नानुसार देखते हैं क्या कर रखा है। यदि हम अंश में एक जोड़ दें, अंश बोले तो x में एक घटा दें। हर कौन है? हर हमारा y है। तो हर में से एक घटा दें तो हमको भिन्न एक में बदल जाती है। भिन्न हमको प्राप्त हो जाती है एक। अब एक है तो एक के नीचे एक लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के नियम के अनुसार बदल लेते हैं। इसका गुणा यहाँ पे x + 1 बराबर इसका गुणा यहाँ पे तो y - 1। यह हो जाएगा x, चर वैल्यू को इधर लाएंगे तो माइनस, ये यहीं पे रहेगा। इधर ले जाएंगे अचर वैल्यू को तो ये माइनस, तो x - y बराबर माइनस माइनस हो जाएगा +2, लेकिन साइन माइनस की लगेगी। इसको समीकरण नंबर फर्स्ट दे देते हैं। अब दूसरा प्रश्न अनुसार क्या कह रखा है कि यदि हर में एक जोड़ दें तो यह भी 1/2 हो जाती है। इसमें जोड़ दें, हर में जोड़ना है, अंश में नहीं जोड़ना है। तो हर हमारा y है, एक जोड़ दे तो भी हमारा 1/2 हो जाती है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का नियम लगा दें, ये हो जाएगा 2x, y प्लस का 1, y को इधर लाएं 2x माइनस का y बराबर प्लस का 1। यह समीकरण हमको मान लें सेकेंड। अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर फर्स्ट तथा सेकेंड को हल करते हैं। हल क्यों करते हैं हम लोग? क्योंकि किसी भी एक चर पद का मान निकालने के लिए हल करते हैं। उससे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग दो चर वैल्यू दे रखी है। इन दोनों में से किसी एक का गुणांक बराबर करेंगे और उसे विलुप्त करने का काम करेंगे। तो देखेंगे यहाँ पे y का गुणांक 1 दे रखा है, यहाँ पे भी y का गुणांक 1 दे रखा है। यहाँ पे x का गुणांक 2 और यहाँ पे x का गुणांक 1। तो हमें x के गुणांक को छेड़ना ही नहीं है। y का गुणांक यहाँ पे 1 दे रखा है, तो हम लोग सिंपली इसको हल कर सकते हैं। कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस इसको हल कर लेते हैं हम लोग। 2x माइनस का y बराबर 1। अब यहाँ पे x माइनस y माइनस का 2 हल कर लेंगे। ये माइनस दे रखा है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस, यहाँ पे ये प्लस है तो माइनस, माइनस ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस होता है। 2x में से एक x घटाऊंगा तो x घटेगा। साइन प्लस की लगेगी क्योंकि ये प्लस का अंक बड़ा है, प्लस की साइन लगेगी। ये प्लस है, ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, खत्म हो जाएगा यहीं पे। और यहाँ पे ये प्लस है, ये भी प्लस है तो प्लस 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 हो जाएंगे। ये प्लस का 3 आएगा। यहाँ पे x की वैल्यू निकल गई। अब क्या करेंगे, x का मान हम लोग समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। x का मान प्रतिस्थापित करने पे प्रतिस्थापित कर लेते हैं। x की वैल्यू 3 x के स्थान पे रखेंगे, ये 3 हो जाएगा। माइनस का y बराबर -2। ये चर वैल्यू है, अचर वैल्यू को इस साइड करेंगे अचर वैल्यू की तरफ। पोजीशन चेंज होता है तो साइन भी चेंज होती है।
ये माइनस प्लस हो जाएंगे, लेकिन साइन माइनस की लगेगी, माइनस माइनस कैंसल, तो y बराबर 5। तो हमको भिन्न क्या प्राप्त हो गई, हमने भिन्न अंश को हमने x मान रखा था और हर को y मान रखा था, तो 3/5 यह हमारी भिन्न प्राप्त हो गई। और दो रैखिक समीकरण हमको क्या मिला, दो रैखिक समीकरण, एक मिला हमको x माइनस में y प्लस में 2 बराबर 0, एक रैखिक समीकरण 2x माइनस y माइनस में 1 बराबर 0। यह जो हमको रैखिक समीकरण मिला और यह हमको भिन्न मिला। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। थैंक यू, नमस्कार।